नमस्कार दोस्तों, यूपी की 50 बड़ी और ताजा खबरें जानिए अब सिर्फ 5 मिनट में, संक्षेप में, सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों का अपडेट। हाथरस में प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी बेटी की परिवार ने हत्या कर दी। हत्या के बाद धड़ और सिर अलग अलग फेंके। पुलिस ने पिता, सौतेली मां और नाना गिरफ्तार कर लिया है। पिता ने कहा कि बेटी 2 दफा प्रेमी के साथ घर से जा चुकी थी। पीलीभीत जिले से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बरखेड़ा थाने से अपहरण का आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी के पीछे पुलिसकर्मी भागते दिख रहे हैं। सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य के साथ सेल्फी खींचकर कार्यक्रम की शुरुआत की। यूपी विधानसभा में आज रिकॉर्ड बनने जा रहा है। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला सदन कल दोपहर 11 बजे तक अनवरत चलता रहेगा। एटा के गांव असरौली से राजस्थान स्थित खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने के लिए गए श्रद्धालुओं की पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भीषण हादसे में 7 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई। गांव में कोहराम मच गया। किशोरी वाटिका, स्कूल और पार्क की जांच पूरी हो गई है और एडीएम सिटी की कमेटी बुधवार को जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। औरैया में किशोरी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दरिंदगी के बाद किशोरी की हत्या उसके चचेरे भाई ने की थी। आरोपी के 10 वर्ष पहले किशोरी की मां से संबंध थे। परिजनों ने 8 साल पहले इटावा में आरोपी की शादी कर दी थी। ईडी की टीम ने बुधवार को लखनऊ व दिल्ली में रोहतास ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ग्रुप के मालिकों पर लोगों से ठगी करने का आरोप है। बदायूं में बाईपास पर एआरटीओ कार्यालय के पास सोमवार रात तेज रफ्तार कार यूनिपोल से टकरा गई थी। हादसे में लेखपाल समेत 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल हो गया। चारों युवक जन्मदिन की पार्टी के बाद घर लौट रहे थे। यूपी के संभल जिले के जुनावई थाना इलाके के मेरठ बदायूं रोड पर गांव धनीपुर के पास सुबह 8:30 बजे गांव के ही श्याम बाबू मौर्य का 10 वर्षीय बेटा गौरव तिरंगा झंडा लेकर सड़क पार कर रहा था। उसी समय रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। ग्रामीणों की बुधवार सुबह टूटे हुए धर्मस्थल पर नजर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। मूर्ति को स्थापित देख हर कोई हैरत में पड़ गया। सूचना पर पुलिस फोर्स पहुंच गया। यूपी के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दंड देने के मामले में बदलाव किया गया है। अध्यापक अब किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा नहीं कर सकेंगे। बरेली में गैंगस्टर राहुल सोनकर 9 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा। वह हुलिया बदलकर शहर में रहता रहा। पुलिस उसी के नाम के उसके सौतेले भाई राहुल को पकड़ ले जाती थी। यूपी में भारी बरसात का दौर जारी है। मंगलवार को अपेक्षाकृत कम जिलों में बारिश हुई है। आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान जारी किया गया है। मकबरा ए संगी की जमीन में 34 मकान बने हैं। मकान खाली कराने के लिए मकबरे के मुतवल्ली अब्दुल अजीज के नाम से वाद विचाराधीन है। मुकदमे के निर्णय के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के एक होटल में 4 क्षत्रिय विधायकों के मिलने से राजनीति गर्मा गई है। चर्चा है कि इस बैठक में सपा के बागी विधायक भी शामिल हुए। यूपी में बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग ने पूर्वांचल के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी हुई है। बरेली में विद्युत निगम ने नई व्यवस्था बनाई है, जिससे शहर वासियों को बिजली संकट से परेशान नहीं होना पड़ेगा। शहर के 20 बिजली उपकेंद्रों को आपस में जोड़ा गया है। अगर किसी आपूर्ति बाधित होती है तो दूसरे से आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। चाची की बच्ची को गोद में खिला रही 12 वर्षीय शगुन की छोटी सी भूल ने उसका जीवन अंधकार में डाल दिया। चाची की बेटी उसकी गोद से गिर गई। इसके बाद चाची को इतना गुस्सा आया कि उसने भतीजी की आंख फोड़ दी। यूपी के कासगंज स्थित अमामपुर क्षेत्र के गांव वीणपुर कला में 6 दिन पूर्व झोपड़ी में सो रहे युवक को सांप ने डस लिया। 4 दिन पूर्व उपचार के दौरान अलीगढ़ में मौत हो गई। मृतक व्यक्ति के उपचार के लिए परिजन बायगीर के फेर में फंसे हुए हैं। 3 बदायूं के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में सोमवार रात भीषण सड़क हादसा हुआ। जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे 4 दोस्तों की कार जिला पंचायत के बोर्ड से टकरा गई। हादसे में लेखपाल समेत 3 दोस्तों की मौत हो गई। एक अन्य युवक की हालत गंभीर है। लेखपाल का सोमवार को जन्मदिन था।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने फतेहपुर में मकबरा और मंदिर को लेकर हुए बवाल पर सरकार से इस मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी समुदाय को ऐसा कदम नहीं उठाने देना चाहिए जिससे कि तनाव फैले। कौशाम्बी में एक शक्की पति ने चाकू से गला रेतकर पत्नी को मार डाला। आरोपी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। आरोपी ने बच्चों को खेलने के बहाने बाहर भेजकर वारदात को अंजाम दिया। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना इलाके के सिमरौली में स्थित पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय में एंटी करप्शन मेरठ की टीम ने अवर अभियंता अशोक कुमार को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। इसके बाद टीम उसे बाबूगढ़ थाने ले आई। शामली हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। 6 दिन पहले ही हत्या की योजना बनाई और असलम को मार डाला। इद्दत पूरी होने पर आरोपी पत्नी प्रेमी इंतजार के साथ निकाह करने की तैयारी में थी। आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में रखें, अड़ंगा डालने वालों पर कार्रवाई करें, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। बाढ़ जैसे हालात, आबादी में घुसा गंगा का पानी, सुरक्षित स्थानों पर गए परिवार, फसल जलमग्न, चारा नष्ट। यमुना और लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। ग्वालियर हाईवे ट्रक लेबाई के निर्माण के लिए जारी हुआ बजट। गृहस्थ और वैष्णव 16 अगस्त को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। रोहिणी मतावलंबी वैष्णवजन 17 को श्री कृष्ण जन्म व्रत मनाएंगे। कई साल के बाद अष्टमी व रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल रहा है। बिजनौर के थाना सिवाला कला के गांव सरकथल में रविवार सुबह 11 बजे पंपिंग सेट का पट्टा चढ़ाने के लिए कुएं में उतरे हिमांशु 20 तथा कशिश 22, पुत्रगण हरि सिंह और चचेरे भाई छतरपाल 26, पुत्र धर्मवीर सिंह की दम घुटने से मौत हो गई। कुएं में गैस फैली हुई थी। संभल में एक महिला ने पति के साथ युवक को ब्लैकमेलिंग की सजा दी। महिला ने युवक को रात में घर बुलाया। इसके बाद पति के साथ मिलकर जमकर पीटा। बेरहमी से पिटाई के दौरान युवक के प्लास से दांत भी उखाड़े गए। पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में आरोपी दंपति को पकड़ लिया है। मैनपुरी के खरपरी रजवाहा में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 35 वर्षीय महिला को बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया। उसकी पहचान नहीं हो सके, इसलिए चेहरे को कुचला गया।